चलो अब हम लोग सीखेंगे मसा यानी कि HCF। इसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम। चलो हम लोग आज सीखेंगे HCF के बारे में। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और छोटा सा हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में मसा। ठीक है, चलो आ जाओ। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं मसा क्या होता है, कैसे निकलेगा। 48, उसके बाद 36 और 72 का HCF निकालें। ठीक है, चलो आंसर में आ जाओ। सॉल्यूशन में कैसे निकालेंगे? महत्तम क्या होता है? हाईएस्ट। अब देखो मसा क्या होता है, HCF क्या होता है, मतलब हाईएस्ट मतलब महत्तम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने क्वेश्चन लिया 48, 36, 72 का रंग मसा निकाले, मतलब कि इन तीनों का वह सबसे हाईएस्ट नंबर संख्या निकालना है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, इन तीनों को काट दे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सा मेथड है। तो पहले एक छोटा सा मेथड से हम लोग इसको बनाते हैं, उसके बाद लंबा वाला मेथड से भी चलेंगे, भाग विधि द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और शॉर्टकट मेथड से भी हम लोग इसको बना लेंगे। चलो देखो तो लिख लेते हैं 48, 36 और 72, इन तीनों का मसा निकालना है। 48 एक के पड़ा में आता है, 2 के पड़ा में आता है, एकदम आता है, उसके बाद 3 के पड़ा में भी आता है 48। हाँ, चलो हमने लिया क्वेश्चन 48, 36, 72 का HCF निकालें। बारी बारी से हमने लिख लिया 48, 36, 72। 48 जो है 1 का टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के पड़ा में आता है, 4 के पड़ा में भी आता है, 6 के पड़ा में आता है, 8 के पड़ा में आता है, 12, 16, 24 और 48, बस इतना के पड़ा में 48 आता है। उसके बाद 36 का हमने ट्राई किया, हमने चेक किया तो 1 के पड़ा में आता है 36, 2 के पड़ा में भी आता है, 3 के पड़ा में भी आता है, 4 के पड़ा में भी आता है 36, 6 के पड़ा में भी 36 आता है, 9 के पड़ा में 36 आता है, 12 के पड़ा में, 18 के पड़ा में, 36 के पड़ा में। ठीक है, इन सब के पड़ा में 36 आता ही आता है। फिर ट्राई किया हमने, 1 के पड़ा में आता है, 2 के पड़ा में आता है, 3 के पड़ा में, 4 के पड़ा में, 6 के पड़ा में भी आता है 72, 8 के पड़ा में भी आता है 72, 9 के पड़ा में भी आता है 72, 12 के पड़ा में भी आता है, 18 के पड़ा में भी आता है, 24 के भी पड़ा में आता है, 36 के पड़ा में भी आता है और 72 के पड़ा में आता है। इन सब के पड़ा में 72 आता ही आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग को निकालना है HCF। ठीक है, HCF कैसे निकालेंगे, मसा कैसे निकालेंगे? तो नीचे लिखेंगे मसा। चलो मसा कैसे निकालेंगे? मसा कहने का मतलब है हाईएस्ट, मतलब कि महत्तम, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर दे, काट दे, भागा लगा दे। ठीक है, तो वह संख्या कौन सा होगा? हम लोग इसमें खोजते हैं, सबसे बड़ी संख्या खोजते हैं जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। देखो तो इसमें 1, 1, 1 है, एक को छोड़ कर सबसे बड़ी होना चाहिए ना, इस छोटी संख्या है ना। अगर नहीं मिलेगा तब जा कर के 1 लिखना है, अब मिल जाएगा तो लिख देना है। देखो ये 2 है, 2, 2 मिल रहा, छोटी है, 3, 3 मिल रहा, छोटी है, 4, 4 है, छोटी है, 6, 6 है, छोटी है थोड़ा। उसके बाद 8, इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 है, 8 तो कैंसिल मारो क्योंकि इसमें 8 नहीं है। अगर इसमें 8 होता तो 8 लिखते। फिर आ जाओ 12 देखते हैं, फिर 12 इसमें है, 12 इसमें है, 12 इसमें है। ठीक है, उसके बाद 16 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, 24 इसमें है। इसका मतलब देखे हमने देखा सबसे बड़ी संख्या 12 जो कि तीनों में मिल रहा है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी। ठीक है, महत्तम मतलब सबसे बड़ी। तो इन तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा? 12, यानी मसा कितना हो जाएगा आंसर?
12। तो 12 वह संख्या है जो इन तीनों को क्या कर देगा, काट देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ना 12 दूना 24 बत्तीस 36, 12 चौके 48, 12 छक 72। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12 है, जो कि इन तीनों को काट दे रहा है, भागा लगा दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12। मसा निकल गया 12, एचसीएफ निकल गया 12। ठीक है, क्वेश्चन दे प्रैक्टिस करने के लिए, चलो आ जाओ। देखो मसा जो है हम लोग 3-4 मेथड से बनाएंगे। जो तुमको मेथड समझ में आए उस मेथड को पकड़ लेना है और उसी मेथड को बार बार से रिवीजन करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है बार बार, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे, भाग विधि द्वारा। ठीक है, जिस तरह से लसा में पढ़े थे उस टाइप से इसी में भी पढ़ेंगे। दूसरा अभाज्य गुणनखंड द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा में पढ़ लेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड से, शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है, चले बारी बारी से स्टार्ट करें। तो हम लोग सबसे शुरू चलेंगे भाग विधि द्वारा। मसा निकालें, मसा को भाग विधि द्वारा से निकालें। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं किस टाइप से हम लोग, किस तरह से हम लोग निकालेंगे भाग विधि द्वारा। ठीक है, आ जाओ एक क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो इसी क्वेश्चन को, पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना 36, 48, 72, इसी क्वेश्चन के लिए हैं। और इस क्वेश्चन को भाग विधि द्वारा उतना ही आंसर लाए थे, लाएंगे। उसमें 12 लाए थे, इसमें भी 12 आएगा। कैसे आएगा देख लो। तो सबसे छोटी संख्या, हाँ वही संख्या है 36, 48 और 72 का मसा निकालें। सबसे छोटी संख्या 36, ठीक है, भाग का साइन देना है। उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है, 48 है, 48 यहाँ पे लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जैसे भागा लगाते हो ना, भाग विधि द्वारा भागा जैसे लगाते हो स्टेप से लगाओ इसको। देखो पूरा पूरी नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा पूरा पूरी। तो एक बार में लगाते हैं, एक बार में 36 यहाँ माइनस करते हैं ना, कटा 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पे 1, 12 हो गया। चलो माइनस के 12 आ गया। अब मान लो यही 2 संख्या रहता, फिर इसको उठा करके यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डाल देते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 72 है ना 72, तो फिर 72 को यहाँ पे लिखेंगे। चलो आ जाओ, फिर हमने साइन दिया भागा का, और यहाँ पे लास्ट में था, लास्ट में है 72। तो देखो 12 के पारा में 72 आता है। हाँ। कितना बार में, 12 छक 72। चलो माइनस किए, कट कुट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मासा कैसे लिखेंगे, मासा कैसे लिखेंगे, आंसर ऐसे लाएंगे हम लोग। जो संख्या पूरा पूरी की काटा है, ठीक है, वही संख्या आंसर हो जाएगा। देखो ये जो संख्या यहाँ पे है 12, यही संख्या जो है इसको काटा है पूरा पूरा, 0 ला दिया, कट कुट ला दिया है। ठीक है, मान लो 4 यहाँ पे रहता, मतलब 0 ला देता 4, तो 4 आंसर हो जाता। यहाँ पे 12 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 12वां संख्या जो है क्या किया है, मतलब डिवाइड कर दिया, पूरा पूरी से काट दिया है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। 12 जो है इसमें भागा लगाएंगे, लग जाएगा, इसमें भागा लगा देंगे और इसमें भागा लगा देंगे, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा मसा। ठीक है, चलो उतार लो इसको। चलो हाँ, इसी क्वेश्चन को, पीछे क्वेश्चन था बस थोड़ा सा चेंज किए हैं। 24, 36, 40 का मसा निकालेंगे भाग विधि द्वारा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और समझ लो। देखो चलो आ जाओ। तो सबसे छोटी संख्या 24 को लिख लेना है, भाग का साइन दे देना है। उसके बाद इससे थोड़ी बड़ी संख्या 26 नहीं 36 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो भागा लग रहा, पूरा पूरी कट रहा, उससे कम लगाओ। 24 एक बार में,
24 माइनस करो, कितना 2 1 12, ठीक है। चलो ये 12 हो गया, फिर साइन देते हैं भागा का। अब इसको उठाओ, 24 बैठा। हाँ 24 बैठाओ यहाँ पे, दो बार में खत्म। कितना 2 बार में 24 कटकुट। किसने काटा, 12 ने काट दिया, लेकिन 40 तो बचा है ना। चलो आ जाओ, फिर 12 फिर 40 लगा तो 12 36 4 यहाँ पे कटकुट हो जाएगा ना। चलो अब देखो, फिर भी पूरा पूरी नहीं डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से उतारेंगे इसको, 12 उतार दिए। अब लगा तो 4 तिहाई 12। अब बताओ तो HCF यानी मासा 12 होगा या 4 होगा? 4 क्यों 4 होगा? 12 इसने पूरा पूरी इसी ने काटा है, ठीक है। जो 4 है इसी ने पूरा पूरी काटा है। होता तो हो सकता था 12, तुम लोग लिख देता 12, लेकिन 12 नहीं होगा। 12 तो यही दोनों में अटक गया ना, इसको कहाँ लिए फिर? 4 का पहाड़ा मुझसे, ठीक है। हाँ फिर इसको हम लिए यहाँ पे, तो फिर 12 से लगाया यहाँ पे, और जाके 4 जो है पूरा पूरी डिवाइड कर दिया, 0 0 0 0 ला दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर मासा कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। चलो उतार लो। चलो अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? अभाज्य संख्या और अपने आप से, हाँ एक और अपने आप से डिवाइड हो जाए। जैसे 1 हो गया, 1 नहीं होगा, 1 को छोड़ करके 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 5 हाँ 7 11 स्टेप से आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। नहीं तो फिर 6 का पारा में आ जाओ, 1 कम लो और 1 ज़्यादा लो। इससे 5, इससे ज़्यादा, इससे कम, इससे ज़्यादा, इस तरह से लेते जाओ। अब संख्या लिखा जाएगा तुम्हारा। चलो आ जाओ। क्वेश्चन के माध्यम से बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा। पीछे वाला क्वेश्चन ले लो। चलो चेंज करते हैं। चलो बारी बारी से वही चीज़ करो, पीछे में किए थे, LCM में किए थे इसी टाइप से ना। अभाज्य गुणनखंड को तोड़े थे हम लोग। लगाओ, सबसे पहले 2 कितना बार में, फिर जब तक कि 1 नहीं आ जाए अभाज्य संख्या। 2 कितना, फिर 4 से सारा हो जाएगा। चलो कितना, 36 36 गुना 72, 18 9 कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। 8 को हमने तोड़ा 2 × 2 × 2, ठीक है। इंटू 1 लिखो या ना लिखो, फिर बाद में अगर नहीं मिलेगा फिर एक आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। 36 को तोड़ा हमने 2 × 2 × 3 × 3 × 1। उसके बाद 72 को 1 2 3 1 2 3, उसके बाद 3 3। चलो आंसर निकाले। HCF आंसर निकाल रहे हैं। देखो तो जो मिला वही मिला, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे 2 मिल रहा, 2 मिल रहा, चलो 3 3 मिल रहा, इसमें 3 नहीं है, बाकी 2 2 नहीं है,
इसमें 2 नहीं है, बाकी फिर 1 1 फिर मिल रहा। चलो तो 1 इंटू 2 इंटू 2 पे मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, कितना 4 आंसर। अब आज गुणनखंड द्वारा हम लोग इसी क्वेश्चन को बना दिए। आंसर 4 वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा। आंसर ठीक बोल रहा था, इसका मतलब तुम। तुमने ठीक पूछा कि अगर नहीं मिलता तो फिर 1 मिल रहा ना, सब चीज़ सारा में 1 मिलेगा, तो नहीं मिलेगा HCF 1 हो जाएगा आंसर फिर। ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो ये मिल रहा ना, 2 गुना 2 गुना 1 4 हो गया आंसर। अगर नहीं मिलता फिर 1 हो जाता आंसर। चलो लास्ट मेथड शॉर्टकट ट्रिक से बनाएंगे हम लोग, चलेगा, दौड़ेगा। चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं। 8 36 72 का HCF मसा निकालें। कैसे निकालेंगे भाई? शॉर्टकट से आ जा। देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 ऐसी बड़ी संख्या लेना है, ठीक है, उसको माइनस कर देना है। देखो तो 72, ठीक है, 72 में से 36 घटाओ, 72 में से 36 घटाओ, कितना? 72 में से 36 घटाओगे 36 से ना। हाँ देखो ये 36 क्या आया, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 36 जो है इन तीनों को डिवाइड कर रहा। देखो इसको तो डिवाइड कर दे रहा, 36 गुना 72, इसको भी कर दे रहा, लेकिन इसको नहीं कर रहा, यानी कि 36 आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलो क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। 1 के पारा में, 2 के पारा में भी आता है 36, उसके बाद 3 के पारा में आता है 36, उसके बाद 4 के पारा में आता है, 6 के पारा में आता है, ठीक है, और 8 3 की 24, 4 के 32 नहीं 9, इस तरह, और 12 ले लो, 12 18 दूनी 36 और लास्ट में। अभी देखो तो यहाँ पे यहाँ 4 जो दिख रहा हमको, इसको डिवाइड कर दे रहा कि नहीं कर दे रहा, और इसका तो माइनस किया है ना, 36 लाए हैं, 1 से 2 के पारा में आता है 3 का, और 4 का 6, ये सब के पारा में 36 आता ही आता है। तो 4 वह संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे रहा। यहाँ पे हमने 36 देखा, तो इसको डिवाइड कर दे रहा है, इसको डिवाइड कर दे रहा, लेकिन इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो हमने क्या किया, इसका फैक्टर तोड़ दिया, हमने गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ दिया, खंड 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 कर दिया। चलो आ जाओ, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो मा 4 आंसर। चलो क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, फटाफट बना के दिखाओ। चलो हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं। एक क्वेश्चन है 2100 29 45 3000 32 50 36 65 29 50 का HCF निकालना है। और एक क्वेश्चन है 306 340 187 का HCF निकालना है, मसा निकालना है। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट मेथड से निकाल देते हैं, फटाफट आ जाओ। अभी देखो इस वाले संख्या में वह संख्या 2 खोजनी है जो कम से कम संख्या आवे, ठीक है। देखो मानते हैं हम लोग 3000 और 2100 लेते हैं, माइनस करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है कि नहीं। तो वह संख्या ढूंढना है, वह संख्या लेना है जो कि कम से कम संख्या आवे, ठीक है। तो कौन सा हम लोग ले लें, इसमें से वह संख्या लेना है 2, उसको माइनस करना है जो कि कम से कम संख्या आवे। 29 50 29 45। तो हमने यहाँ पे देखा, एक है 29 50
और 2945 को हम लोग माइनस करेंगे तो सबसे कम संख्या आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से सारा क्वेश्चन में खोजना पड़ेगा। 5 आएगा 5। तो 2950 में से 2945 माइनस करेंगे 5 तो कितना आएगा? 5। अब यहाँ पे जो भी संख्या आया है घटा करके उसको बारी बारी से इसमें चेक करना पड़ेगा कि सही में ये संख्या जो इसमें डिवाइड कर दे रहा है या नहीं। तो हमने देखा 5 का रूल क्या होता है, लास्ट में 0 या फिर 5 रहना चाहिए, तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हो जाएगा इससे। ठीक है, बस 0 5 लास्ट में रहेगा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। देखो तो सारा में 0 5 0 5 5 0। ठीक है, यानी कि जो 5 है इसका आंसर कितना हो जाएगा? मासा आंसर 5 आंसर। वो भाग में जैसे भाग मेथड से बनाता तो बहुत लंबा जाता, अभाज्य गुणनखंड द्वारा बनाता तो भी लंबा जाता, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक से हम लोग मिनटों में निकाल दिया आंसर। चलो अब इसको बनाते हैं। बताओ इसमें से वह कौन सी संख्या लेंगे जो कम से कम आना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में? 340 340। हाँ, हमको दिख रहा है यहाँ पे 340 और 306। इसको लेते तो बहुत ज़्यादा हो जाता माइनस करने पर, तो 340 माइनस 306 6 है, तो 4 बचे। और इसको माइनस करो कितना हो जाएगा? 34। माइनस 40 में से 6 घटाओ ना डायरेक्ट, 34 हो जाएगा। अब देखो ये चौथी जो संख्या है सबको बारी बारी से डिवाइड करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, और नहीं अगर नहीं आया फिर इसको खंड गुणनखंड के फॉर्म में तोड़ेंगे इसको। देखो यहाँ पे 34 आया, 34 किसी में एक भी नहीं लगा पूरी, समझो 34 आंसर नहीं होगा, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। डिवाइड करो तो हमने इसको माइनस किया, 34 आया, 34 को बारी बारी से इसमें भागा लगा कर चेक कर रहे हैं कि हकीकत में 34 आंसर है या फिर दूसरा हमको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इसमें भागा लगाएं तो लग गया 9 बार में, इसमें हमने डिवाइड किया लगाया तो 10 बार में लग गया, लेकिन ये पूरी डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, इसका मतलब 34 आंसर नहीं है। तोड़ो फिर, देखो 1 के पड़ा में आता है 34, 2 के पड़ा में आता है, ठीक है, और कितने के पड़ा में? इसको 3 के पड़ा में आ जाएगा ना? हाँ कहता है। हम नहीं देख रहे हैं, इन्हें देख रहे हैं। चलो क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो हमने इसको तोड़ा, 1 के पड़ा में, 2 के पड़ा में 34, 4 के पड़ा में आता है 34, 4 के पड़ा में आ जाएगा। 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, कहाँ रहा रे? चलो 17 17 दूना 34 और 34, 34 को चेक कर लिए ना, 17 चेक कर लो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 17। 17 जो है सब में भागा लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 17 हो जाएगा। मसा 17 निकल गया। अब देते हैं क्वेश्चन। चलो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नहीं दिए हैं। पहला क्वेश्चन 216, 288 तथा 720 का मसा निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 96, 528, 61, 60, 33, 20 का मसा। तीसरा क्वेश्चन 11, 34, 13, 44, 1701 का मसा निकालें। चौथा क्वेश्चन 7 की पावर 8, 7 की पावर 6, 7 की पावर 5, 7 की पावर 10 का मसा निकालें। लास्ट क्वेश्चन पाँचवा 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 4, यहाँ पे गुना 5 इंटू 7 का, अच्छा लास्ट और है 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 7 की पावर 9 का मसा निकाले। पाँचों क्वेश्चन को बनाना कोई भी मेथड से बना लो, सबका आंसर सेम ही आएगा।
जो तुमको समझ में आया है उसी मेथड से बनाओ, ठीक है। शॉर्टकट जो मेथड है वो कंपटीशन में काम देगा तुमको। बाकी अभाज्य गुणनखंड बताएं और एक भाग विधि द्वारा बताएं, इसको समझ लो, सीख लो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।